प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, लड्डू गोपाल प्यारे श्याम, राधे राधे। आज शनिवार है, शनिवार। जय जयकार। राम कहानी भई राम कहानी। मन में आए भक्ति की बातें, लाडले हनुमान की जयकार। बस यही है सच्ची प्रार्थना। राम कहानी कितनी मनन और भाव से एक बार ओम नमः शिवाय कहें, भगवान तैयार साथ हैं। राम कहानी मतलब राजा राम की कहानी। राजा राम, हाँ भाई हाँ, अयोध्या नगरी के राजा राम। राजा राम के पिता दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। राजा थे, हाँ। उनकी 3 पत्नियां थी, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी। सब कुछ अच्छा था, प्रेम भाव भगन सब कुछ ठीक था। राज के कार्य में स्वयं दशरथ जी सेवा करते थे। अयोध्या नगरी की सेवा, भक्ति, आदर सत्कार, गुरुजनों को नमन, दशरथ जी यही करते थे। फिर राजा दशरथ की उम्र बढ़ने लगी तो मन में याद आया, मेरे लिए कोई संतान नहीं है। अयोध्या नगरी में सेवा निभाने वाले दशरथ जी के मन में ऐसे विचार आए। सेवा करते थे, पर संसार का नियम भी तो अपना होता है। दशरथ जी को कोई संतान नहीं, ये विचार मन को दुखी कर रहा था। तब उनसे महर्षि वशिष्ठ जी से जाकर दशरथ जी ने अपनी बात, अपने मन में जो कमी थी वो बताई। पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, ऐसा कहा वशिष्ठ मुनि जी ने। और दशरथ जी तैयार हो गए, पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। और पूरी जोर शोर से, सच्चे भाव से राजा दशरथ ने अपने संतान के लिए पुत्रेष्टि किया। और वक्त के साथ राजा दशरथ के 4 बच्चे हुए, 4। कौसल्या माँ के हुई राम, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत। 4 भाइयों का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। ढेरों बधाई। चित्र में चित्र मास नवमी के दिन राम जन्मे। हम राम का राज्याभिषेक, राम का स्वागतम आनंद मंगल से जयकार करें तो हनुमान खुश हो जाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ ने हनुमान को भेजा है। हनुमान ही भोले हैं और भोले ही हनुमान हैं। और विष्णु जी ने राम बनकर त्रेता युग में
यहाँ के नए जीवन की शुरुआत की। सतयुग था पहले, राम का जन्म जब हुआ तो त्रेता युग। चारों भाइयों का आनंद उत्सव मंगल होना शुरू हो गया, आनंद हुआ। फिर शिक्षा की जरूरत होती है। वशिष्ठ जी ने जैसे चारों भाइयों के लिए बातें कही पुत्रष्टि के लिए, वैसे ही और भी जो कार्य होते हैं वशिष्ठ मुनि हमेशा सिखाते भी थे, आज्ञा भी देते थे। चारों भाई गुरु के आश्रम में भी गए, वहाँ पढ़ाई की, शिक्षा की। अब लौट के जब घर आए तो अब थोड़े बड़े हो गए, 14-15 वर्षों के करीब हुए चारों। तो दशरथ जी के मन में अब जो सबसे बड़ी खुशी हुई थी वो ये थी कि अब मेरे चारों पुत्र हैं, मैं राम का राज्याभिषेक भी करूँगा, राम का राज तिलक करूँगा। पहले राम का विवाह भी तो कर लिया जाए चारों भाइयों का। अभी छोटे से विचार ही मन में थे कि विश्वामित्र जी वहां आए। विश्वामित्र जी, दशरथ जी ने आदर सत्कार प्रेम भाव से उनका स्वागत किया, परिचय प्रेम से हुआ। फिर विश्वामित्र जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा दशरथ जी को, मुझे राम दीजिए, मैं राम को लेकर जाऊंगा। और दशरथ जी घबरा गए, रोने लगे, बेहोशी से होने लगे कि मेरा राम तो एक बच्चा है अभी छोटा। पर विश्वामित्र जी अपनी बात पर थे कि देना है तो राम को ले जाना है, दूसरों की सहायता नहीं है और कुछ नहीं चाहिए, राम चाहिए। बड़ा विचार हुआ, पर जब विश्वामित्र जी अत्यधिक क्रोधित हो गए तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को सब कुछ समझाया, कहा और राम को जाने की आज्ञा दी। दशरथ जी न चाहते हुए भी राम को आगे भेजे। साथ में अकेले राम को नहीं भेजना, इसलिए लक्ष्मण को साथ भेजा और दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। विश्वामित्र जी आगे, पीछे राम और राम से पीछे लक्ष्मण बढ़ने लगे। जंगल में जाते जाते रास्ते में उन्हें बुराई वाले राक्षसी गण भी थे और साधु संत मुनीश्वर ज्ञानी वाले भी थे। स्वागत किया ऋषि मुनियों का, राक्षसों का वध किया और इसी तरह से वहाँ पर आगे बढ़ते गए। वो राक्षसी मारी गई जिसने विश्वामित्र जी ने कहा था कि उसी को मारना है। वह लोगों के जीवन में अंधकार दुख दे रही है। दोनों भाई बस विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार चलते रहे और रास्ते में वो आगे जा ही रहे थे कि वही राक्षसी मिली जिसके लिए विश्वामित्र जी ने कहा था ताड़का मुनिजनों को मार डालती थी, तकलीफें करती थी, दुख देती थी। दोनों भाई जिस वजह से आए थे विश्वामित्र जी के साथ, वो ताड़का मारी गई और उनकी जो पूजा यज्ञ करनी थी उसकी तैयारी शुरू हुई। पूरी नगरी में खुशियाँ छा गई। ताड़का मारी गई तो जीवन में नया जीवन आया,
पेड़ पौधे भी प्रसन्न हो गए, मानव जीवन तो प्रसन्न हुए ही, हर तरफ आनंद ही आनंद। जंगल में यज्ञ की लगभग पूरी तैयारी हो गई थी। 5वें दिन के करीब ताड़का के 2 पुत्र मारीच और सुबाहु दोनों आ गए। उन्होंने शुरुआत की, लेकिन राम और लक्ष्मण साथ थे। सुबाहु तो मारा गया, मारीच भाग गया। फिर वहाँ पूजा हो गई। जंगल में जो जप होना था, जहाँ जो भक्ति की पूजा विश्वामित्र जी ने कहा, वो सब आनंद मंगल हुआ। और विश्वामित्र जी दोनों को लेकर जंगलपुर की ओर चले। जंगलपुर, अयोध्या में जन्मे हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और आज की बाहर दूसरी जगह जाने का है, वो है जनकपुर। विश्वामित्र जी महाराज जनक के घर लेकर आए। राजा जनक के घर पे उनकी पुत्री सीता का विवाह होना था, पर उसके लिए शिव का धनुष जो तोड़ेगा उसी से विवाह होगा, यही कहा हुआ है। जितने भी राजा थे सब सज धज के आए थे, ज्ञानी पुरुष बने हुए, लेकिन शिव का धनुष तोड़ना तो दूर की बात है, कोई हिला नहीं पाए। और वहीं पर राम को बुलाया विश्वामित्र जी ने और शिव के धनुष के लिए उन्हें भेजा। पर राम जब वहां पहुंचे तो शिव का धनुष हिलाना तो दूर की बात है, राम ने छुआ और शिव का धनुष खुल गया, टूट गया। जनक जी की खुशियों का तो कोई जितना कह ले वो कम है। और इसी तरह से वहाँ बैठे रहे, चलते रहे। राम का विवाह निश्चित हो गया तो जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण किया, आदर सत्कार के साथ विनती करके बुलाए। दशरथ जी पहले तो राम के जाने पे रो रहे थे, और आज जब वहीं पे उन्हें खबर मिली कि जनकपुर में महाराज जनक की पुत्री सीता का विवाह राम से होगा, तो खुशियों की जो बातें हैं उनको जितना कह लें वो कम है, इतनी खुशियाँ। जनकपुर में दशरथ जी आए तो राम के साथ सीता का विवाह निश्चित हुआ। जनक जी ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए अपने घर की पत्नियां, सीता और उर्मिला तो उसकी पत्नी थी, बेटियां हैं, और जनक के छोटे भाई की 2 पुत्रियां और हैं, मांडवी और श्रुतकृति। और इसी तरह चारों भाइयों का विवाह हुआ। लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुतकृति विवाह हो गया। आनंद उत्सव। यहाँ जैसे ही बच्चों के जन्म की खुशी हुई थी, उसी से तरह बहुत खुशियाँ हुई विवाह से। और विवाह के बाद जब लौटकर वापस अयोध्या आए तो राजा दशरथ जी के मन में अब एक ही इच्छा रह गई कि मुझे अपने राम का राज तिलक करना है, क्योंकि दशरथ जी उम्र भी तो बढ़ रही थी, उनकी तो संतान ही नहीं हुई तब भी उम्र बढ़ गई थी, इसीलिए तो डर रहे थे वो। आज खुशियाँ हुई कि हाँ, राम का राज तिलक अभी कर लिया जाए। अब ये सोच ही रहे थे कि दुनिया का नियम है, जहाँ अच्छाइयाँ है वहाँ बुराई भी है।
अयोध्या से जनक, अयोध्या में दशरथ जी थे, जनकपुर में जनक जी थे। विवाह हुआ, रिश्ता बन गया और उसी वक्त के बाद क्या परिवर्तन हो गया। जहाँ अपार खुशियों का शुरुआत हो गई थी, चारों भाइयों का जन्म हुआ, ज्ञान हुआ, विद्या हुई। फिर विश्वामित्र जी से मिले, जनकपुर पहुँचे, ताड़का मारी गई, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आज वही अयोध्या में 2 वरदान मांग लिए राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने, और कैकेयी की दासी थी मंथरा। मंथरा ने 2 वरदान मांग लिए, कैकेयी को समझा दिया। और 2 वरदान क्या थे? वो थे भरत का राज्याभिषेक, राम को राजा नहीं बनाना, भरत को, और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जंगल में भेज दें। न चाहते हुए भी दशरथ जी कुछ नहीं कर पाए और राम पिता की आज्ञा के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए जंगल में जाने को। जिस वक्त ये घटना हो रही है, भरत और शत्रुघ्न नाना के घर गए हुए थे पहले, और राम को जाना है वन में, तो राम के साथ सीता जाना चाहती हैं, और राम जहाँ रहे लक्ष्मण तो वहीं रहेंगे। ऐसा तो सच्ची है ना, प्यार है। तो तीनों चल दिए, राम, सीता, लक्ष्मण। दशरथ अकेले हो गए। पुत्रेष्टि के समय जब हुआ नहीं था, तब भी दशरथ की कोई संतान नहीं थी, और आज 4 बच्चे भी हो गए, उनका विवाह भी हो गया, और राम को वनगमन किया। तो आज दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं है अभी पास में। 2 अलग जगह दशरथ अकेले। 6 दिन हुए। सुमंत जी ने भेजा था, राम को थोड़ी दूर ले जाओ और फिर ले आओ, पर राम तो आज्ञाकारी हैं। उन्होंने तो शिक्षा का द्वार ही ये सीखा था कि जो करना है, अच्छा हो, बुरा हो, कठिन हो, करना है तो करना है। सुमंत जी लौट कर आए, पता चला दशरथ जी को कि राम वन में चले गए, और राम के वन जाने की बात सुनकर दशरथ जी ने 6ठे दिन जीवन को ही भुला दिया, खत्म कर दिया जीवन। चले गए दशरथ जी। अब ऐसी घटना, 2 वरदान क्या मांगे, सब कुछ वरदान हो गया। हर कोई वरदान के जीवन में, सब रो रहे थे। अब क्या होना था, राम का वनगमन हुआ। भरत नाना के घर थे, उन्हें बुलाया वशिष्ठ जी ने, लेकिन जब तक वो लौट के आती समय होते राम काफ़ी दूर चले गए थे। भरत पहुँचे, खबर मिली, सब कुछ अंधकार सा समय। अयोध्या में जहाँ आनंद उत्सव होता है, दुखी। पता चल गया भरत को, राजा दशरथ, पिताजी दशरथ जी चले गए। बहुत दुखद घटना हुई। भरत ने कैकेयी को हमेशा के लिए घृणा कर लिया, लेकिन राम की बातें ही न्यारी है। भरत चित्रकूट पहुँचे राम से मिलने। राम को नहीं पता था कि पिता दशरथ जी चले गए। भरत ने वो सब कुछ सुनाया आकर, और जीवन में अंधकार सा आ गया। पर राजा राम ने भरत को भी और पूरे अयोध्या नगरियों को कहा कि
वो सब कुछ करना है जो पिताजी की आज्ञा थी। दशरथ जी शरीर से चले गए हैं, मन से साथ हैं। और इसी तरह भरत को राम ने भेजा। भरत बैठ गए, वहाँ बैठ गए भरत कि ठीक है, अयोध्या में जो काम करना है, जो राज्य है, उसकी सेवा करूँगा। और उसके बाद 14 वर्षों के बाद आप लौट आएँ तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा मेरे लिए वो जीवन का वहीं का जीवन, वहाँ का समय, वो 14 वर्षों के बाद भरत जीवन से ही चला जाएगा। ऐसी बातें हुई, क्या करते, करना पड़ा। यही रामायण है। श्री रामचरितमानस में बालकांड से पढ़ना शुरू जब होता है तो जीवन की सारी बातें सामने आती है। और दोनों उदाहरण आते हैं। खुशियों का अंबार छा जाता है और रोने का अंधकार छा जाता है। भरत चले, अयोध्या में सेवा कर रहे हैं। अब राम दंडक वन के पास चले गए। लगभग 10 वर्ष दंडक वन में राम, सीता और लक्ष्मण वहीं रहे। समय कटता जा रहा था। जब ये 10 वर्ष हो गए तो लग रहा था कि अब तो 14 पास ही आ जाएगा, क्योंकि 14 वर्षों का। लेकिन किसे पता, दंडक वन में खुशियां भी हुई तीनों को। धन नहीं था, बहुत सुंदरता वाला रहने का आवास नहीं था, लेकिन कुदरत थी, हरियाली थी, ऋषि मुनि थे, हाँ राक्षस भी थे, उनका वध किया। और बाकी प्रेम से तीनों दिन गुजार रहे थे। उसी बीच में लंका का राजा रावण था। रावण ने कैसे, रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद का गलत विचार किया, राम और लक्ष्मण को जबरदस्ती करके विवाह करने की बात करके। और जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सीता के ऊपर प्रहार किया। तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे थे और शूर्पणखा ने वहीं सोच लिया था कि वो राम और लक्ष्मण अगर मेरी बात नहीं मानते तो मुझे भी उनके लिए वही करूँगी जो उन्हें सजा की बात होगी। शूर्पणखा ने क्या सिखाया कि सोने का हिरन बनकर मारीच बनकर आया, जिसे रावण लाया था। सोने का हिरन बना, मारीच आया। मारीच ने राम को दूर तक बुलाया। लक्ष्मण को सीता ने भेजा कि जाओ राम को बचाओ। ऐसी बातें होती रही। राम दूर, लक्ष्मण दूर, सीता अकेली पर्णकुटी में, और रावण आ गया। और रावण ने सीता को उठाकर पकड़कर जबरदस्ती करके ले गया। जब वो दौड़ से रावण भाग रहा था तो रास्ते में जटायु भी मिले थे। जटायु दशरथ जी के मित्र थे। उन्होंने सीता की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए थे जटायु के। तो जटायु नीचे गिर पड़े और उन्होंने अपना जीवन रोक कर रखा। और राम और लक्ष्मण जब सीता को ढूंढ रहे थे तो जटायु ने सारी बातें बता दी थी कि इस तरह से एक ऐसा राक्षस ऐसे गया है, सीता को जबरदस्ती ले गया, सब बता दिया। सीता बहुत रोई। सीता ने अपने गहने ऊपर, जब रावण उन्हें छीन कर ले जा रहा था तो उन्हें नीचे गिरा दिए थे। और यही सीता के जो गहने थे वो उन्होंने जब गिराए थे, वो सुग्रीव के राज्य जहाँ था उस आसपास गिरा दिया था। तो राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। राम से ही सबरी नाम की
सबरी नाम की ऐसी मातृशक्ति वाली देवी जिन्होंने राम का इंतजार किया था। वहाँ राम से सबरी मिली, लक्ष्मण मिले। राम को फल खिलाए तो चख चख कर सबरी ने दिए। क्यों? क्योंकि अच्छा जो हो वो राम को दूं, ये है सच्ची भक्ति। सबरी ने बताया, राम और सुग्रीव से मिले। राम और सुग्रीव की मुलाकात जो हुई, उसके सबसे बड़े भगवान हैं अपने। कौन? अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन। श्री राम कथा भाई, श्री राम कथा। सुंदर कांड में लाडले हनुमान लंका पहुँचे थे सीता माँ को ढूंढने। लंका पहुँच गए थे। जामवंत जी ने हनुमान को कहा था, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और किष्किंधा से जो कूदे तो लंका में अशोक वाटिका में, जहाँ तक सीता जी को ढूंढकर मिलकर बातें करके अपना परिचय, राम की अंगूठी, रावण का जो बार बार उसे कहना चाहते थे कि अब भी वक्त है, सीता माँ को पहुँचा दो तो ठीक है, अन्यथा हनुमान ने ये सारी बातें रावण को कही। रावण ने बहुत कुछ कहा। रावण ने सीता को बहुत तंग किया था। जब हनुमान जी ने सारी बातें कही तो रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात कही। और लाडले हनुमान को पूंछ में आग लगाना तो एक मामूली खेल था। पूंछ तो लंबी उसी ने की थी, रावण और उसके राक्षस ने, लेकिन हनुमान को एक पल लगा और यूं से वहां तक कूदे कि लंका में आग ही आग जल गई। सीता माँ से फिर हनुमान जी लौट के आते हैं कि माँ मुझे भी, माँ तुमो ही दीजिए कछ चीना, माँ तुमो ही दीजिए कछ चीना, कुछ दीजिए माँ, मैं जाऊंगा, प्रभु जी को देना है, प्रभु जी ने अंगूठी दी थी आप। तो इस तरह से चूड़ामणि दी सीता माँ ने। हनुमान जी ने ली, प्रणाम किया, विश्वास दिया कि अब जल्दी ही लंका आएंगे और आपको लेकर अयोध्या जाएंगे, क्योंकि समय भी तो हो रहा है ना भाई। और इस तरह से लंका विजय हुआ। हनुमान जी लंका में सीता से मिलकर जब किष्किंधा आए तो सारी कथा बता दी लाडले हनुमान ने, और तैयारी हो गई कि लंका विजय हो। लंका विजय की तैयारी हुई। आगे सभी, क्योंकि राजा राम ही तो मनुष्य रूप में हैं, विष्णु ही तो हैं, विष्णु ही राम है। तैयारी हुई, समुद्र किनारे आ गए। समुद्र में राम ने प्रार्थना की कि हमारे इस पार से उस पार जाना है लंका, तो पुल बनाना है। सुमंत और सभी ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन समुद्र अपनी जवाब नहीं दे रहा था। वहाँ पे रामेश्वरम पूजा की, भोले शिव का वहाँ आभूषण होता है, अभी भी होता है वहाँ दर्शन। और वहाँ पर वो पूजा के बाद समुद्र को गलती समझ में आई, उसने आदेश दिया, आज्ञा दी, आदेश नहीं, उसने प्रार्थना की, माफ़ी मांगी समुद्र ने। और राम ने तैयारी की, पुल बना दिया नल और नील ने। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरकाए ऋषि आशीष पाई। पहुँच गए लंका, पहुँच गए लंका में सब तैयारियां हुई। बुरे से बुरा दिन भी बीता, क्योंकि राक्षसों का वध करना था। इसीलिए तो विष्णु भगवान राम बनकर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के
भोलेनाथ तो सबको प्यार से जीतते थे, प्यार देते थे। भोलेनाथ ने तो रावण को भी बहुत खुश हो गई। ठीक है, इतना ज्ञानी है, पूजा कर रहा है, खुद आ रहा है। और वही रावण कैसा बन गया था, जिसने सीता माँ को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दे दी थी। तो आज राम ने रावण का वध किया। लाडले हनुमान ने सबकी जान को सुरक्षित रखा। राम और लक्ष्मण के साथ भी हनुमान ने मदद की। लक्ष्मण को भी चोट लग गई थी, बेहोश हो गए थे, हनुमान ने कर लिया। संजीवनी बूटी ले ली। उन्होंने क्या जो जरूरत होती है वो सब करते हैं। वो हनुमान हैं और वो अभी भोलेनाथ जैसे पूरी दुनिया में अपने साथ है, वहीं हनुमान अपने साथ में है। लंका विजय हुई, रावण मारा गया, विभीषण राजा बना और उसके बाद समय हो गया, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। राम ने लक्ष्मण को आज पूछा कि जल्दी जाओ, भरत की बात देखो। और भरत तो इंतजार कर रहे थे कि 14 वर्ष पूरे होंगे तब राम आएंगे। हनुमान खुशी खुशी आकर राम जी को कहते हैं और राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी और जितने लोग किष्किंधा से शुरू होकर आए थे और लंका तक आए थे, वहाँ तक सब में से अधिक अयोध्या आना चाहते थे, आए। राम का राज्याभिषेक हुआ, आनंद उत्सव हुआ। काफ़ी समय लग गया, क्योंकि प्रेम अपनेपन का होता है। गेस्ट में आए हुए मेहमान को देखकर तो हेलो हाय बाय, पर सच्चा प्रेम दिल से होता है। राजा राम ने अपने कपड़े की सजावट नहीं की, लक्ष्मण को सजाया, भरत को सजाया, शत्रुघ्न को सजाया, माताओं को आदर सत्कार से तैयार किया, ऋषि मुनियों को आदर सत्कार किया, अतिथि हुए आए जो भाई थे, जो स्त्रियां थी साथ में, अलग अलग नाम थे पर वो थे देवी शक्ति। राम ने सबका आदर किया। ये है राम का राज्याभिषेक, ये है राजा होने का कार्य जो राजा राम ने बताया, जो हनुमान ने बताया। राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई, आनंद उत्सव हुआ, शुरुआत हो गई, आनंद भी हो गया। तब हनुमान ने चारों तरफ देखा कि लोग जाने की तैयारी करते हैं, तो लाडले हनुमान ने एक ही बात कही, श्री राम का दुलारा हनुमान है, अयोध्या में ही रहेगा, जहाँ राम जी कहेंगे बस वहीं रहूँगा। ये राम है, ये है लाडले राम हनुमान, हनुमान राम, ऐसी मित्रता और ये आनंद उत्सव। राम कहानी भई प्रेम कथा, भई सत्य कथा, ये राम कथा है, ये लाडले हनुमान की गाथा है। आज शनिवार है। लाडले हनुमान जी परश्नो धाम में भी आप जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम हैं। और सालासर बालाजी महाराज हैं। पूरी धरती में ही, हम तो असम की, भारत की बात कहें, खाली भारत नहीं, 7 प्लैनेट से जो हैं धरती में, आसमान से लेकर के सूरज जहाँ तक हैं उससे भी ऊपर तक, और नीचे और उसके ऊपर और नीचे का जितनी जगह है, हनुमान हर जगह साथ हैं। लाडले हनुमान, आज शनिवार है, कोटि कोटि नमन। शनि जी को प्रणाम करती हूँ। शनि जी महाराज की जय। भोलेनाथ माँ पार्वती की जयकार। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जयकार करके सच्चे मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।